हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो जैसे कि पिछले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिए थे। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो चलिए वीडियो को चालू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है क्या कि if angle A and angle B are acute angle such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B। कह रहा है कि एंगल A एंड एंगल B जो है यार एक्यूट एंगल है, सच डेट ये इस प्रकार के एक्यूट एंगल है कि cos A इज इक्वल टू cos B है, देन सो डेट एंगल A इज इक्वल टू एंगल B है। यानी कि अगर cos A इज इक्वल टू cos B दिया है तो हमें ये प्रूव करना है कि एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B है। ठीक है, तो आते हैं इसके आंसर पर। तो इसके आंसर तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। अब जानते हैं कि यहाँ पर होता है क्या, 90 डिग्री होता है। ठीक है, और इसे ए मान लिए, इसे बी मान लिए और इसे सी मान लिए। ठीक है, अब आते हैं कि गिवन मेरा क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A इज इक्वल टू cos B है। ठीक है, तो cos A इज इक्वल टू में cos B है। ठीक है, तो अब cos A का फॉर्मूला इस ट्रायंगल के सहायता से लिखेंगे। ठीक है, तो cos A एंगल A है, तो एंगल यहाँ पर ये है A वाला, तो इसके सामने वाला क्या होगा, ये P होगा और ये B होगा और ये H होगा। और cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/H। तो इसके लिए B कौन होगा, तो इसके लिए B होगा जो ये AC होगा, तो इसको AC लिख दिए। B/H cos थीटा का फॉर्मूला होता है B/H, तो H कौन होगा, तो H 90 डिग्री के सामने वाला होता है, यानी कि AB होगा। ठीक है, फिर cos B का लिखना है, तो cos B यहाँ पर है, तो इसके लिए cos थीटा का फॉर्मूला B/H, तो इसके लिए B कौन होगा, ये BC होगा, तो यहाँ से BC लिख दिया। अब B/H कौन होगा, 90 डिग्री के सामने वाला, तो ये AB हो जाएगा H, तो ये AB हो गया। ठीक है, अब देखिए नीचे AB फिर नीचे AB, ये दोनों कट जाएगा, तो इसको दोनों काट दिए। अब बचा क्या, AC इज इक्वल टू में BC, क्या बचा, AC इज इक्वल टू में BC। तो देख रहे हैं क्या कि इस ट्रायंगल में क्या आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इस ट्रायंगल में जो ये AC साइड है और जो ये BC साइड है, ये दोनों एक दूसरे के बराबर है। और जब ये एक दूसरे के बराबर हो गया तो हम लोग, ये थ्योरम है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हो जाए तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो इक्वल होता है। तो ये साइड इक्वल है, तो इस साइड के अपोजिट वाला एंगल B और इस साइड का अपोजिट एंगल A, ये दोनों एक दूसरे के बराबर होगा। तो यहाँ इस आधार पर हम लिख सकते हैं कि एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B, और ये मेरा हो गया प्रूव्ड। ठीक है, यही मेरा यहाँ पर सिद्ध करना था कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल B कैसे होता है। अब ये कैसे हुआ एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन ट्रायंगल। ये हम लोग 9th या 8th में एक थ्योरम होता है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर दो साइड समान है, मतलब सेम रेंज का है, तो उसके अपोजिट जो एंगल होते हैं वो एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो इस आधार पे ये एंगल A इज इक्वल टू में एंगल B हो गया। तो ये छठा नंबर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं 7वां नंबर क्वेश्चन पे। 7वां नंबर जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 देन इवेल्युएट, एक नंबर में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। और दूसरा का नंबर में कॉट स्क्वायर थीटा का, यानी कि इस कॉट थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इसके सहायता से हमको इसका वैल्यू निकालना है और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। तो दिया है मेरा कॉट थीटा इज इक्वल टू कितना दिया है, 7/8 दिया है। ठीक है, और कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, B/P। तो यहाँ देख रहे हैं कि P है, B है, लेकिन H नहीं है, तो H का वैल्यू पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो H का वैल्यू निकालने के लिए उसका फॉर्मूला क्या होता है, √P² में और प्लस में B²। ठीक है, तो P का स्क्वायर, तो P का वैल्यू कितना है यहाँ पर 8 है, तो 8 का होल स्क्वायर कितना होगा, 64 होगा, प्लस
फिर b का होल स्क्वायर, तो b का वैल्यू कितना है 7 है, तो 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देंगे तो 9 और 4 13 हो गया, का 3 कैरी 1 होगा, 6 4 10 और 10 एक 11 हो गया। तो ये आ गया रूट 113 इसका वैल्यू आ गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या कि इसमें अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा, फिर कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना पड़ेगा। तो इसको सॉल्व करने से पहले ही हम क्या करते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। जब क्वेश्चन बनाएंगे तो उसमें ले जाकर भर देंगे। तो पहला इसमें साइन थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम निकाल लेते हैं। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर क्या करते हैं, हम निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है, p/h। ठीक है, p/h, तो p कितना है, p मेरा यहाँ पर 8 है और h कितना है, h मेरा रूट 113 है, तो रूट 113 आ गया। रूट 113 ये किसका वैल्यू हो गया, ये साइन थीटा का वैल्यू आ गया। और फिर यहाँ पर देखेंगे, फिर यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो अब किसका वैल्यू निकाल रहे हैं, अब यहाँ से फिर यहाँ पर साइन थीटा का तो निकल गया, फिर अब कॉस थीटा का निकालना है। ठीक है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू फार्मूला होता है b/h। ठीक है, तो b का वैल्यू क्या है, बस 7 है, तो 7, h का वैल्यू कितना है रूट 113, तो यहाँ से रूट 113 हम लोग कर दे रहे हैं। ठीक है, तो इसका अब कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू नहीं, कॉट थीटा यानी, तो यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू निकालने थे। तो कॉट थीटा का वैल्यू तो यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में 7/8। अब आते हैं, तो पहला नंबर किसका वैल्यू मुझे हमको निकालना है, तो पहला नंबर हमको वैल्यू निकालना है 1 + साइन थीटा इंटू 1 - साइन थीटा और 1 + कॉस थीटा इंटू 1 - कॉस थीटा, इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये a + b इंटू a - b फार्मूला पा रहा है, ये a प्लस में b इंटू a माइनस में b, तो फार्मूला क्या होता है, a + b इंटू a - b होता है a² - b²। तो a का कौन काम कर रहा है 1, तो 1 यहाँ पे लिख दे रहे हैं माइनस, फिर b का कौन काम कर रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा लिख दे रहे हैं। ठीक है, बट्टा में हो गया। फिर ये यहाँ इसको भी देखेंगे तो ये a + b इंटू a - b पा रहा है, तो a + b इंटू a - b क्या होता है फॉर्मूला, a² - b², और a का यहाँ काम 1 कर रहा है और b का काम कॉस थीटा कर रहा है, तो a² यानी कि 1 का स्क्वायर 1 माइनस फिर b², तो b का काम कौन कर रहा है कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी को हम लोग इस फॉर्मेट में लिख दिए। ठीक है, एक नंबर वाला में। अब देखिए 1 - साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना है, तो साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पर हम निकाला है कितना, साइन थीटा का वैल्यू निकालना है 8/√113। ठीक है, और यहाँ पे क्या करना है, साइन थीटा का स्क्वायर है, तो 8/√113 का यहाँ से हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, फिर बट्टा में 1 - कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो कॉस थीटा का वैल्यू तो यहाँ से हम निकाले हैं 7/√113, तो 7/√113 का होल स्क्वायर। ठीक है, √113 का होल स्क्वायर कर दिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या, 1 - 8 का होल स्क्वायर कितना होगा 64, और √113 का होल स्क्वायर कितना होगा 113 होगा, बट्टा में फिर 1 - 7 का होल स्क्वायर कितना होगा 49 होगा, और फिर √113 का होल स्क्वायर कितना होगा √113 का होल स्क्वायर 113 होगा। ठीक है, अब इसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम, यहाँ पर 1 है, 1 और 113 का लघुत्तम होगा 113। ठीक है, और यहाँ से 113 माइनस में 64। ठीक है, फिर ये बड़ा वाला रहेगा, फिर यहाँ 113 लघुत्तम होगा, 1 और 113 का लघुत्तम 113 होगा, फिर 113 माइनस में 49, फिर ये देखिए यहाँ पर ये 113 ये 113 कट जाएगा। ठीक है, इसको जब हम घटाएंगे तो ये आएगा मेरा 49, और बट्टा में ये तो कट गया है, इसको घटाएंगे तो आएगा ये 64, तो 49/64 ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस पहला का वैल्यू निकल गया। अब दूसर का निकलना है क्या, हमको दूसर का निकलना है कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, दूसर का किसको निकलना है, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में तो मेरा दिया हुआ है, क्वेश्चन में यहाँ से कॉट थीटा का वैल्यू दिया है 7/8, कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, और कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, यानी कि 7/8 का दी होल स्क्वायर।
ठीक है। तो 7 का होल स्क्वायर 64 प्लस में 8 का होल स्क्वायर, वो सॉरी 7 का होल स्क्वायर 49 होगा बाई, और यहाँ पर 8 का होल स्क्वायर 64 होगा। इसका भी आंसर होगा 49/64। हो गया आंसर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन ठोक दीजिए। थैंक यू सो मच।